बस आज तो कल मैं कहने नहीं आऊंगा। आप लोगों को लगता होगा साहब तो हर समय सिर पर सवार रहते हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल आपका सहयोगी हूं, बस करना आपको है। क्या कहा था? ध्यान मन की साधना है और मन की साधना जीवन की साधना है। अगर हम सबको अपने जीवन को साधना हो तो किसे साधेंगे? बाहर की परिस्थिति को, कि परिस्थिति ठीक हो जाए तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा? तो क्या लोगों को ठीक करके हम अपने जीवन को ठीक कर पाएंगे? आसपास के लोग जब सही होंगे तब तो मैं सही होऊंगा। कैसे होगा? जीवन को साधना है तो मन को साधना होगा। एक साथ है सब साधिया। प्रश्न है कि कैसे? कैसे करें शुरुआत? कैसे जीवन को साधें? कैसे मन को साधें? मन कहो जीवन कहो, सच बताऊं ना, कभी कभी मैं कहता हूं ना, मन ही जीवन है। बात खत्म करो यहीं पर, बस। जीवन और कुछ नहीं, मन ही जीवन है। जहां आपका मन जाता है वहीं आपका जीवन जाता है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। जहां आपका मन जाता है आप वहीं चले जाते हैं। आपकी पूरी ऊर्जा का फ्लो हो जाता है उधर। बचेगा ही नहीं यहाँ के लिए, बचेगा नहीं। और इतना मत समझिए, इतना ही मात्र है। और वही आपके जीवन का निर्माण करता है। कमाल की बात है, जितना आप मन के संबंध में सोचेंगे ना, जितना आप अध्ययन करेंगे तो लगेगा ओफो, सचमुच यही जीवन है। मैंने जितना सुना, जाना, पढ़ा, मैं एक छोटी बात बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। मैं इस विषय को कहूंगा भी जो कहने जा रहा हूं, लेकिन इसके बीच में एक बात कहूं। आप अकेले बैठे हैं, मैं अकेले बैठा हूं, ऐसा शांत अंदर बैठा हूं, लेकिन अंदर में जो मैं सोच रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं हिंसा के विषय में। कल्पना करें, अगर मैं हिंसा सोच रहा हूं, किसी की हत्या के विषय में सोच रहा हूं, अमुक आदमी की हत्या करनी है या करवानी है, हत्या करनी है, और ये मैं करीब आधा एक घंटे तक सोचता रहा, हिंसा हिंसा, ऐसे कैसे मारें, क्या करें, सब। अब जो एक घंटे तक जो मैंने हिंसा के बारे में सोचा, तो जो एक घंटा सोचा ना, वो मुझे निर्मित कर दिया। क्या निर्मित कर दिया? अब अब जिस एक घंटे में जो कुछ मैंने निर्मित अपने को किया है, उसमें क्या बढ़ गई संभावना मेरी? अब मेरे में हिंसा करने की संभावना बढ़ गई, जो एक घंटा पहले नहीं थी। यदि मैं ये विचार एक घंटे तक न सोचा होता तो मैं वह नहीं कर सकता था जो अब कर सकता हूं। वो मुझे निर्मित कर दिया। एक घंटे तक यदि हिंसा को सोचा तो मैं अपना निर्माण हिंसक के रूप में कर लिया। मैं अपने को हिंसक बना लिया। मतलब अब संभावना क्या है? मैं किसी को मार सकता हूं, क्योंकि मैंने अंदर क्या किया था? हिंसा को जिया था, हिंसा को जिया था। और वो फिर मैं अब मेरी अब अंदर से मैं शक्ति वाला हो गया हूं ऐसा करके। ऐसे ही कोई आदमी किसी पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन करे,
अब संभावना क्या बढ़ गई है, वह अनाचार करे। शुरुआत होती यहीं से, हर चीज को समझे आप। बस मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, इसको ही तो साधना है। आप वहां बस ख्याल करिए उस चीज को, वो अंकुर है, वो बीज है, वहीं से फूटता है सब। किसी ने कहा है कि जो अपने विचारों के स्ट्रक्चर को, विचारों के सांचों को नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन के सांचे को नहीं बदल सकता। जो अपने विचारों के सांचे को नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन के सांचे को नहीं बदल सकता। तो वही तो करना पड़ेगा। लेकिन कोई अकेले बैठ करके त्याग, वैराग्य, साधना, अनासक्ति, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब व्यर्थ है, सब झूठे हैं, सारा संबंध छूटने वाला है, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं। मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है, बहुत संपत्तिशाली वाले जिस दिन गए एक कौड़ी नहीं ले गए। बड़ा परिवार मैंने देखा है, परिवार से दूर जाते हुए, कोई सहयोगी नहीं है। मैं अकेला हूं, कोई मेरा सहयोगी नहीं है, सबसे अलग हूं। दुनिया की चीजों को पा करके मैं तृप्त नहीं हो सकता। ये मैं बार बार रियलाइज कर रहा हूं अंदर में। सब कुछ छूटने वाली चीजें हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे, छूटने वाली चीजों के प्रति जो मोह करता है, वज्र मूर्ख है। क्या कहना है आप लोगों का? क्या है, मूर्खता करते हैं हम लोग? सही है? साहब का कहना कितना सच है। किसी को कोई मूर्ख कह दे तो फिर लाठी लग जाएगी। लेकिन सचमुच अपनी मूर्खता को देखें कभी। छूटने वाली चीजों के प्रति जो मोह करता है, वज्र मूर्ख है। ये साहिब की पंक्ति है। क्या है छूटने वाली? देख लो, मकान, दुकान, व्यवसाय, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, जो भी ऐश्वर्य आपका है, छूटने वाला है। हाँ, छूटने वाला है। यह शरीर, हाँ, छूटने वाला है। मोह करता हूं, मूर्ख हूं। बस थोड़े में, यदि मैं ये विचार कर रहा हूं 1 घंटे तक, मेरी संभावना क्या बढ़ गई? सही है? साधना, साधना की संभावना। मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं सारे विचार मेरे अंदर से खत्म हो जाए, मैं भाषा रहित रहूं, शांत शांत। ऐसा मैं अंदर अंदर जी रहा हूं। क्या अंतर पड़ेगा? समझ रहे हो मैं क्या निर्मित कर रहा हूं भीतर से अपने आप को? क्या निर्मित कर रहा हूं? या मैं भीतर में ऐसे बैठा चुपचाप बैठकर क्या सोच रहा हूं? ऐसे कल्पना कर रहा हूं कोई आकर के मुझे गाली दे रहा है, कल्पना कर रहा हूं। वो आदमी आया और कटु बोला, लेकिन मैं शांत, कोई उत्तर नहीं, मुस्कुरा रहा हूं। ऐसा अंदर अंदर जी रहा हूं। और एक बार नहीं, कई बार, कई दिनों से कर रहा हूं। अब कल्पना करिए, सचमुच कभी वो घटना घटी तो मेरी संभावना बढ़ नहीं गई कि मैं वैसा कर सकूं? यदि मैं ये न किया होता, भीतर ऐसा न किया होता, एक भी दिन न किया होता, तो संभावना क्या थी? जो अब तक करते आया है। क्या करते आया है? जब वो मुझे ऐसा बोले तो मैं वैसा कहूं, या फिर न भी बोलूं तो उनके जाने के बाद में बस दुख को पी जाऊं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे क्यों ऐसा कहा? क्या हो गया? मैं दुख को ग्रहण कर लिया, मैंने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। उसने मुझे ऐसा कहा, क्यों मुझे कहा? अब वो मैं क्या कर रहा हूं? अकेले में उस दुख को पी रहा हूं भीतर भीतर। और सही कहूं ना तो जहर पी रहा हूं। सच तो ये है। यही तो करते हैं हम लोग, यही करते हैं।
तो मुझे क्या करना है? अब सोच लीजिए, मुझे क्या बनना है? मैं सरल भाषा कहूं, जो आप बाहर दिखना चाहते हैं, होना चाहते हैं, वह आप भीतर से हो जाइए। 100 बात की एक बात। क्या करना है? वो भीतर से हो जाइए आप, क्योंकि जीवन आपका भीतर है, बाहर केवल उसका दिखावा है, उसी का प्रकटीकरण है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो बात रह गई, ये बात बहुत विस्तार की है, छोड़ देता हूं इसको। मैं क्या कह रहा था, अब जीवन को साधना है मन को, तो कैसे शुरू करें? मूल बिंदु पर आए। ये बात थोड़ी सी, थोड़े में कहा, बहुत संक्षिप्त में, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप समझे इस चीज को मैं क्या कहने जा रहा हूं। मन को साधना है, कौन सा समय होगा, कब बैठें, क्या करें कि वो सद जाए, क्या करें कि वो सही दिशा में चली जाए जैसा चाहें। मैं कितनी बार कहा हूं, दोहराता हूं मैं, हर बार तो दोहराता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं। दो वक्त 24 घंटे में, दो वक्त को संभालो। 24 घंटे में दो वक्त को संभालना है जीवन के। कौन कौन सा समय है? सुबह जब नींद खुले और जब आप रात में नींद में जाएं, ये दो समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन दोनों समयों में साध लिए, मानो सद गया। वैसे तो हमको और बैठना है, बहुत समय देना चाहिए, लेकिन मान लो हम लोग बहानेबाज है ना, हम क्या करें, हम सब तो बहानेबाज बैठे हैं। नहीं नहीं, हम बहाना बनाते हैं। क्या बहाना बनाते हैं? किसी से कहो साधना करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता। ये हमारा रेडीमेड बहाना है कि नहीं? है कि नहीं है? सही है। अच्छा, बहाना बनाएंगे, क्या बताऊं, इतनी सारी व्यवस्था मुझे देखनी है, इतना बड़ा काम मुझे देखना है, इतना संभालना है। सही है ना? बहाना है कि नहीं है? सही है। तो हम बहानेबाज को ही मैं बता रहा हूं, उनमें मैं भी हूं, आप लोगों के साथ में मैं भी बहुत बहाना बना लेता हूं। तो मतलब जितना अच्छा आपको बता पा रहा हूं ना, उतना अच्छा बहाना भी बना पाता हूं। ये मैं कहना चाहता हूं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब दूसरों को भी विश्वास दिला देता हूं, हाँ ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। मतलब अब क्या हुआ, यदि मैं दूसरों को विश्वास भी दिला दूं, नुकसान किसका हो रहा है? अभी भी। सही है, अभी भी नुकसान अपना कर रहा हूं मैं। तो ये दो समय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन है बताया? सुबह नींद खुले उसी, क्यों? वहीं से दिन की शुरुआत हो रही है। हमें क्या करना है? उस दिन को बढ़िया करना है, बढ़िया करना है। तो क्या करने? उस सुबह जो मन है ना, उसी को ठीक कर दो, सही दिशा दे दो। जैसे नींद खुले, देखो नींद खुलते ही यदि आप बिस्तर भी नहीं छोड़े हैं, फिर भी नींद खुल गई, साथ साथ में काम हो जाता है क्या? वो जो मन का पहिया है ना, वो घूम जाता है, विचार की श्रृंखला शुरू हो गई। होती कि नहीं होती है? याद आने लगती है, ऐसा है वैसा है, वो करना है वो करना है, बस शुरू, स्टार्ट। उसी समय कहो, तुम बेवजह की बात, बिला वजह की बातें नहीं करोगे। क्या करोगे? जो मैं कहूंगा वही दिशा दे दो उसको, बस। क्या कहना है? अब ये फिर अलग विषय है, इसको मैं विस्तार करूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। बहरहाल इसका इतना बताता हूं, थोड़े में बताऊं तो क्या है बताऊं? जो आप चाहते हैं जीवन में, जैसा जीवन चाहते हैं, उसके बारे में सोचो। मन को कहो यह सोचो, क्या चाहते हैं ये आप जानते हैं, आप जानिए। मैं क्या जानूं कि आप क्या चाहते हैं? सही है ना? अच्छा, कैसा जीवन चाहते हैं ये कौन बताएगा? आप कैसा जीवन चाहते हैं कौन बताएगा? मैं बताऊं? क्या कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं क्या? मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं अपना जानता हूं, आप अपना जाने।
बीमारी वाला जीवन जीना चाहते हैं वो आप जाने, लड़ाई झगड़ा वाला जीवन जीना चाहते हैं वो आप जाने, सही है। गरीबी वाला जीवन जीना चाहते हैं वो आप जाने, तनाव वाला जीवन जीना चाहते हैं वो आप जाने। अच्छा, आप समझ में आया हो, कुछ तो मैंने संकेत किया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? इसका मतलब है जो आप चाहते हैं उसके बारे में मन से कहो, यह सोचो, अंदर से बोलो अपने आप को, क्या मैं स्वस्थ महसूस करता हूं? यही तो चाहते हैं, मैं अच्छा महसूस करता हूं, सबके साथ मेरा प्रेम है, सबके प्रति मेरे मन में प्रेम और सम्मान है। यही तो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ये कहूं मेरे साथ तो सबकी लड़ाई झगड़ा है, यही चाहते हैं क्या? फिर बोल दो, फिर तो फिर होना शुरू हो जाएगा। सुबह सुबह आप अंदर अंदर लड़ने लगे, ये पक्का मान करके चलो कि दिन में लड़ाई होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रयोग करो, ये तो मैं कहूंगा ही नहीं। ऐसा मत करना। क्या करना है? अच्छा, लड़ाई हो भी गई है ना, अच्छा मुझे समाधान ढूंढना है। ठीक है, उसने बोल दिया ना, अच्छा मुझे सोचना है, अच्छा कैसे करूं इसका समाधान। सोचो सुबह सुबह, बस सोचो कि उसने क्या कहा, मुझे क्या करना है अब। ठीक है, मुझे क्या करना है, सोच लो, पूरी तरह से जियो उस चीज को। नहीं, जो भी हो मुझे करना है, बस। वन वे ट्रैफिक है यहाँ, वन वे, मुझे करना है। और कर दो, फिर वहां पर वही कर दो उसको जो करना है। मैं स्वस्थ चल, बोल दो अपने। किसको बोलना है? भीतर वाले को। किसको सुनाना है? कौन बैठा है भीतर में? कौन बैठा है? परमात्मा। सही है कि नहीं है? कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी करनी चाहे तब तैसी मति देत। कौन सी करनी करना चाहते हो? पूछो उनसे। मैं समाधान चाहता हूं। पूछो कैसे करूं, अंदर से आवाज आएगी, ऐसे करो ऐसे करो। सही है। मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं। पूछो भीतर वाले से, कैसे करें? ऐसे करो। वो सब देगा उत्तर। जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति देत। ये सरकारी वचन है। कबीर साहब की वाणी है ये। समझ रहे हो ना, कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं। जब जैसी गति चाहे, कौन सी गति चाहते, कौन सी दशा चाहते हो, वो वही मति देगा। यदि आप ये चाहेंगे कि मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं, तो भीतर वाला क्या कहेगा? जंक फूड छोड़ो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सही है कि नहीं है? वो बोल देगा, वो, क्योंकि उसको पता तो है, पता है। अच्छा, कोई ये चाहेगा कि मुझे चोरी करनी है, अच्छा वो मति देगा कि नहीं देगा? उपाय बताएगा? उपाय बताएगा, वो पक्का बताएगा। कैसी मति चाहते हो? तो सुबह का जो वक्त है ना, संभालो। क्योंकि जो पहला विचार, शुरुआत संभाल लिए, सुबह का 1 घंटा भी संभाल लिए, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट, 1 घंटा तो बहुत है, उतना संभाल लिए 1 घंटा, तो वो जो है ना सामने, मानो ड्राइवर सीट पर बैठा है, वो खींच के ले जाएगा आपको बाकी दिन को। वो दिशा दे दिए उसको, क्या करना है ऐसा सोचो, स्वास्थ्य के बारे में सोचो, अच्छे संबंधों के बारे में सोचो, समृद्धि के बारे में, ताकि मुझे धन अधिक मिले। मैं कहां से धन कमा सकता हूं, कौन तरीका है, क्या विकसित करूं कि मेरे पास धन ज्यादा आ जाए, कौन सा ऐसा अपना विकास करूं, स्किल डेवलप करूं, कौन सा नॉलेज गेन करूं, किससे मिलूं कि मुझे धन ज्यादा मिल जाए। पूछो उससे। दो दिशा। फिर मेरा मन शांत रहे, मैं शांत मन वाला बनूं। बोलो, सुबह सही दिशा दो, याद करो अपने इष्ट को, नमन करो उनको, और क्या करना है? कृतज्ञता, धन्यवाद धन्यवाद। सुबह उठ करके शिकायत नहीं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसने ऐसा किया वैसा किया, ओफो मत करो। नहीं तो फिर वो होगा जीवन में, पक्का मान करके चलो, वो दिखेगा आपके जीवन में।
क्या करना है? धन्यवाद, जो मुझे मिला धन्यवाद, मैं जिंदा हूं धन्यवाद। अच्छा मेरी दोनों आंखें हैं क्या? देखो तो जरा, छुओ अपनी अपनी आंखों को, ऐसे ऐसे छूना है, ऐसे ऐसे। आंखें हैं? सही है। धन्यवाद दिए, दे लेना। जरा ऐसे करो आंखों पर, ऐसे उंगली लगाओ दोनों, देखो तो सही बात, खो तो नहीं गया है कि नहीं है? हंसो मत। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही। प्रयोगशाला है भाई, प्रयोग नहीं करोगे तो कैसे काम बने? अच्छा घर में, अच्छा यहाँ लाज लग रही है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, चलो करो अब। अरे नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है यहाँ लजा रहे हो। आंख है कि नहीं है? धन्यवाद दो। सही है। बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। कितने लोग गूंगे बैठे हैं बिना बोले वाले? दुनिया में है कि नहीं बिना बोले वाले? आपके पास है? धन्यवाद दो, आभार, कृतज्ञता। अच्छा रोज भोजन करते कि नहीं करे बताओ? अभी बहुत सारी बात बाकी है, छोड़ देता हूँ। भोजन करते हैं रोज? अच्छा 5 दिन से कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं? जरा हाथ उठाएं। धन्यवाद दो, रोज भोजन मिलता है मुझे। सही है। अच्छा पहनने के कपड़े है कि नहीं है? बताना, हमारे पास कपड़े बहुत है, मैं देने वाला हूँ। सही है कि नहीं है? रोज कपड़े, रोज पहनते हैं वो, रोज पहनते हैं, रोज। सब मकान के नीचे रहते हैं। आपका परिवार है? धन्यवाद दिए। चलने के लिए सड़क है, गाड़ी है, मोटर है। ओफो, आप रोज कहीं आप तीन तीन चीजों का धन्यवाद सूत्र बना लो ना, लिखना शुरू कर दो। धन्यवाद इसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। 1 महीना तक ये काम कर लो ना, आपका जीवन का जो लेवल ये है ना, वहां पहुंच जाएगा। करके तो देखो। अच्छा मैं आप लोगों के सामने गप मार रहा हूं, बताओ, नहीं लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं? मुझे पता है कोई करने वाला नहीं है। सही है ना? आप बोला करो साहब, हमारा काम है सुनना। जो भी हो, मुझे तो करना है। आप अपना जाने, लेकिन मैं करने वाला हूं। मैं करता ही हूं और करूंगा ही। आप भी करें, मैं ये चाहता हूं। तो ये जो धन्यवाद का भाव सुबह जगा, कैसा लगेगा आपको बताओ? कैसा लगेगा जब उठोगे तब? बताओ कैसा लगेगा? अच्छा घर वालों को जब आप देखेंगे ना आपको, तो लगेगा कुछ देवदूत आए हैं, ऐसा लगेगा। समझ रहे ना, ये देवदूत आए घर से। अभी तक क्या लगता रहा? अभी तक क्या लगते रहे आप? यमराज प्रकट। समझ रहे हैं? भय लगता था आपको देख करके, गुस्सा, गुस्से में भौएं तनी हुई। बच्चे देख करके डरते हैं आंखों को, अरे राम, अरे ये तो बड़ा खतरनाक लग रहे हैं ये तो। क्योंकि वही जिए हो, वही जिए हो। अब क्या करना है? बदलना है। बहरहाल संक्षिप्त करता हूं। अच्छा रात में चलते हैं अब, ये तो दिन वाला छोड़ दिया। क्या करना है अब? रात। कब? जब हम नींद में गए उसके पहले, बिस्तर पर गए, लेट गए, क्या करना है? अच्छा करते क्या है उसको सोच लो पहले, थोड़ा सा 1 मिनट में। करते क्या है मैं बताऊं? मैं मोबाइल देखता हूं। सही है। अच्छा आप लोग देखते कि नहीं देखते? ईमानदारी की बात कहना, मेरे सामने कपट मत करना। सही है। अच्छा मुझे पता चलता है, हर आदमी के अंदर में झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हैं। हर आदमी के अंदर, अच्छा मेरे अंदर भी लगे झूठ पकड़ने के यंत्र, वो दिखता है। आदमी का झूठ उसके चेहरे पे लिखा होता है भाई। समझ रहे हो ना? चेहरे पे लिखा होता है, और सब पढ़ लेते हैं। करते हैं कि नहीं? सही है। अंतिम प्रणाम किसका करते हैं सोते समय? बताना है। हम जानते हैं, अच्छा करते ही है ना, जानेंगे कैसे नहीं? उसको जीते हैं। मेरा मतलब है कुछ देर पहले स्टॉप। अब कोई विशेष बात हो गई, कभी की बात अलग है, लेकिन वो आदत न बने।
आदत न बने। सुबह उठते ही अंतिम का रात का अंतिम में सलाम होता है उसी का, और सुबह उठते ही उसका प्रणाम होता है उसी का। सही है। अभी मेरे पास वो समय नहीं कि उस चीज को विस्तार दूं, बहुत बोल चुका हूं उसके विषय में, इसलिए अभी कोई जरूरत नहीं है। मेरा अभी पछताते होंगे कब मोबाइल मिले, कब मिले मिले। मिला देंगे, मिला ही देंगे। इंतजार करो, आज ही दे देंगे, वादा करता हूँ, चलो आज ही दे देंगे, ठीक है। वादा है आप लोगों से आज, और जो हम वादा करेंगे निभा के रहेंगे, देखना आज ही दिलवा देंगे। बस मैं क्या कह रहा हूँ, रात में प्रपंच करते हुए मत जाओ। क्यों? रात की शुरुआत हो रही है। जो आप देखते हुए, जो आप सुनने के बाद जो विचार ग्रहण कर रहे हो, रात में क्या होगा? उसका डाइजेस्ट होगा, पचेगा। जैसे भोजन आप जो पेट में डालते हो वो पचता है और उसका रस बनता है। यदि वो भोजन गलत है तो नुकसान करने वाला अस्वास्थ्यवर्धक भोजन करने पर क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि पेट ने उसको पचाया है, डाइजेस्ट हुआ है। यदि वो स्वास्थ्य वाला है तो क्या होगा? वो आएगा, स्वास्थ्य आएगा। ऐसे ही यदि हमने गलत विचार डाल दिया है, लड़ाई झगड़े वाली, अश्लील विचार, तमाम फालतू की चीजें डाल दिए हैं अंदर में, देख करके सुन करके, अब रात में जब सोओगे ना, मन काम करता है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये बिल्कुल अलग विषय है। अभी मैंने इसको स्पर्श नहीं किया है, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो जाकर के वहां प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, पचाता है, और वो रस बनता है। वहां भी रस बनता है, लेकिन अब उसे रस नहीं कहते, संस्कार। क्या कहते हैं? संस्कार। इसलिए रात में सोते समय वही जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। संत लोग कहते हैं कुछ स्वाध्याय कर लो, कुछ ध्यान करते हुए जाओ, अच्छे विचारों को सोचते जाओ रात में। और सुबह, ये दो वक्त कहीं हम संभाल पाते हैं जीवन का, तो शायद जीवन बदलने में सही हो। ये साधेंगे ना, जीवन सधेगा। फिर से ध्यान दो, जीवन सधेगा, जीवन सधेगा। बैठे अकेले में, अंदर भर लिए सबके प्रति प्रेम 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 प्रेम, मैत्री मैत्री, ओफ। जैसे मैं वो कहा था ना, विश्राम प्रेम करुणा, ऐसे पूरी तरह से लबालब भर लिए। अब कह रहे हैं सबको वितरित करना है, फैलाना है, फैलाना है, देना है, देना है। मेरे पास बहुत धन भरा है, इतना प्रेम भरा है कि बांटो। देखो क्या होगा, बदलेगा। और कोई दूसरा तरीका है, वो आप लोग ढूंढ लेना, और कोई तरीका हो तो। लेकिन ये तरीका एक है जिससे आप अपने जीवन को साध सकते हैं। बहरहाल बैठे, आंखें बंद करके साधना में बैठे, थोड़ा वक्त है। पूरी तरह से अंदर से वह